जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के द फूड शो जैन व्यंजन में। मैं हूं आपके साथ रवलीन कौर। जैन व्यंजन जिनवाणी चैनल का नया प्रोग्राम जहां आप सीख सकती हैं द कुकिंग स्किल्स और देखेंगे कि किस तरह सिंपल रेसिपी भी बन जाती है स्पेशल बाय एडिंग अ लिटिल ट्विस्ट। सो आज के पहले एपिसोड में मैं आपको मिलवाऊंगी शेफ श्रुति जैन से फ्रॉम द ऑरेंज सिटी नागपुर, जो आपको बना के दिखाएंगी ऐसी रेसिपीज शायद जिनको प्रेजेंट करने के बाद आप बन जाए अपने घर की द सुपर शेफ और द सुपर मॉम। So here I welcome Chef Shruti Jain. Hello Shruti, a very warm welcome to our show. Thank you Ravleen, thank you so much. दर्शकों मैं आपको बता दूं, श्रुति जैन इज़ अ रिकॉर्ड होल्डर एंड इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो आइए देखते हैं एक ये छोटी सी वीडियो क्लिप इनके अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर। शेफ श्रुति जैन, इन्होंने इंडिया के बेहतरीन कुकिंग शो मास्टर शेफ से खुद को लाजवाब कुक के तौर पर साबित किया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। वहीं श्रुति जैन देश ही नहीं विदेशों में भी कई कुकिंग वर्कशॉप कर चुकी हैं और अब श्रुति जैन जिनवाणी चैनल पर बनाना सिखाएंगी एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन। तो चलिए जानते हैं श्रुति से आज की पहली रेसिपी। श्रुति, व्हाट आर वी मेकिंग टुडे फॉर आवर व्यूअर्स? Laveen, we are making raw banana cigar today. Oh, really? Yeah, they Okay. are amazing. They are very tasty. और आज ही मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कितना अच्छा और कितना क्विक स्टार्टर है जो आप कभी भी घर पर इजीली अवेलेबल थिंग से बना सकते And हैं। how healthy it is because it's of, made up of bananas. So what are the ingredients, Shruti? We are going to use raw bananas. Okay. ये हमारा मेन ingredient है। Second ingredient is baby corns. Okay. Okay. Then for binding we are going to use corn flour. रोलिंग के लिए हम लोग उसके ऊपर यूज करेंगे सूजी। Okay. स्पाइसेस में आई एम गोइंग टू यूज रेड चिली पाउडर, सॉल्ट फॉर स्वाद अनुसार एंड फॉर स्पाइसीनेस आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन चिलीज। Green chilies. ठीक है। Okay. एंड विद फॉर द प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू यूज टमाटो केचप एंड हरी चटनी। So let's start. या परफेक्ट, आई एम तो रेडी। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक रॉ बनानास। Okay. These are all mashed like potatoes, Yeah. right? These we have to mash it. I have boiled it. Oh, Yeah. okay. You have to mash it nicely. आप इसको अच्छे से ग्रेट भी कर सकते हैं। Okay. Once it's done, next I am going to add corn flour for binding. Binding. Okay. Not very much. क्या होता है लवलीन कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ें डीप फ्राई करनी होती हैं तो डीप फ्राई के लिए ऑलवेज हमें लगता है कॉर्नफ्लावर, पर कॉर्नफ्लावर इतना भी नहीं डालना चाहिए कि चीज़ें हमारी थोड़ी कच्ची लगने लगे। Yeah. तो ऑलवेज रिमेंबर कॉर्नफ्लावर उतना ही होना चाहिए जितना कि वो बाइंडिंग के लिए हेल्प करे। Very useful tip, Shruti. Thank you so much. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज सॉल्ट। Salt. दैट शुड बी स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। या एग्जैक्टली। देन आई एम एडिंग स्पाइसीनेस के लिए थोड़ा सा ग्रीन Green चिली। chilies. After green chili, I am going to add some red chili. Next, after that, I'll add some coriander leaves to it. Fresh coriander leaves. Fresh coriander leaves. इसको मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लेती हूँ and then I'll add it. I think chopping also plays a very important role when it comes to this is cooking. done, Ravleen. So I am going to use baby corns. मैं बेबी कॉर्न्स ले रही हूँ, या तो आप पूरा एक सिंगल बेबी कॉर्न ले सकते हैं और अदरवाइज आप बेबी कॉर्न को बीच से स्लिट कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट्स। तो मैंने यहाँ पर स्लिट कर लिया है बेबी कॉर्न्स को एंड लाइकवाइज मैं एक और बेबी कॉर्न ले लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों को बेबी कॉर्न नहीं लेना है तो आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं पनीर। ओके, आप ले सकते हैं चीज़। तो एक ही बेस के साथ विच इज़ हमारा रॉ बनानास के साथ आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर हमारे बेबी कॉर्न स्लिट हो चुके हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड इसमें थोड़े से सीजनिंग्स में आई एम गोइंग टू यूज सम चाट मसाला। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि हमें कॉर्न्स नहीं पसंद। बहुत सब लोग हैं जिनको नहीं पसंद कॉर्न्स। सो आई थिंक पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन। Yeah. एंड सम ग्रीन चिली पेस्ट। तो ये हो गया हमारा मैरिनेशन रेडी, जिसमें मैंने डाला है कॉर्न्स, चाट मसाला, सॉल्ट एंड ग्रीन चिलीज। इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है।
तो ये हमारा एक मैरिनेशन रेडी हो गया, जिससे अगर हम लोग एक बाइट लेते हैं तो हमारा कॉर्न का टेस्ट रवलीन ऐसा होता है कि बहुत सारा फीका ना लगे। थोड़ा सा, हम वैसे भी इंडियंस हैं और हम चटोरे हैं, तो चटोरे फीका खाना पसंद नहीं है किसी को, तो हमें कुछ स्पाइसी अच्छा लगता है, राइट। सो ये हमारा मैरिनेशन हो गया। मैंने जो इसके पहले चीज़ें मिक्स करी थी उन सबको मैं एक बार अच्छे से मिक्स करना। ओके, तो ये पूरा प्रॉपर मैश करने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप श्रुति? सी वंस इट्स मैश, देखो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से उसको मैश कर लिया है। पर कई बार ऐसा लगता है ना, छूने के बाद भी ऐसा लगने लगता है कि यार उसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम है। तो कॉर्नफ्लावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर कॉर्नफ्लावर, पर कॉर्नफ्लावर ज़्यादा भी जैसे नहीं होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, वो कच्चा कच्चा टेस्ट रह जाता है। पर जैसे होता है कई बार हमारे केले ज़्यादा बॉयल हो गए या बाइंडिंग के लिए जरूरी है, तो फिर एग्जैक्टली। ओके, सो रवलीन, दिस इज द फिलिंग विच इज रेडी। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लेने वाली हूँ। एंड ऑयल के लिए दिस इज सम ऑयल विच जो हम लोगों ने हाथ में ले लिया है, राइट। अब आपको अच्छे तरीके से to make the balls easy, you need oil. बेसिकली हमें सिलेंड्रिकल शेप राइट। एंड इसके बाद इसको बीच में हमें डीप इम्प्रेशन देना है। एंड आफ्टर गिविंग द डीप इम्प्रेशन, जो चीज़ हमने मैरिनेट करके रखी है इसको हम लोगों को पैक कर लेना है। ओके, सो वी आर फिलिंग द कॉर्न इनसाइड, हम कॉर्न्स को भर रहे हैं अंदर आफ्टर गिविंग द सिलेंड्रिकल शेप टू द मैश्ड बनाना। एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको इसमें एक वेरिएशन बताया था रवलीन, कि अगर आपको बेबी कॉर्न नहीं यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो हमारे 4 से 5 केले में हमारे 3 से 4 सिगार आराम से बन सकते हैं, राइट। तो ये जब हमारे रेडी हो चुके हैं रवलीन, देन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फ्राई, या फॉर फ्राइंग यू जस्ट मैं ऑन कर दूं। यस, फंक्शन एंड हाई, एग्जैक्टली, हाई, इट्स हाई। ऑयल गर्म हो रहा है। एक और छोटी सी मैं टिप देना चाहूंगी, कभी भी हमें कुछ भी डीप फ्राई करना रहता है तो हमें ऑयल शुड बी एट ऑलवेज हाई फ्लेम। कभी भी आपका ऑयल लो फ्लेम में रहता है तो आपकी चीज़ों में ऑयल भरता है और चीज़ें क्रिस्पी नहीं होती है। सो कभी भी आप अगर केले की चीज़ तल रहे हैं या कोई भी चीज़ डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप लोगों ने हाई फ्लेम करना है। पर हाँ, अगर आप वही चीज़ मैदे की कर रहे हैं तो हमेशा इट शुड बी एट लो फ्लेम। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। Yes, now the last step, I am taking some सूजी। Okay, and उसके बाद I am going to roll this सूजी। So breadcrumbs and suji plays a they have equal importance. They play one and the same role. Exactly. एक क्रिस्पीनेस भी आ जाती है, चीज़ें सुंदर दिखने लगती है, एंड सुंदर के बाद हमें एक क्रिस्पीनेस खाने में एक क्रिस्पीनेस आ जाती है when you have that first bite. Yeah. रवलीन, ये बहुत अच्छा स्टार्टर है। हाँ, जो कभी भी आपके यहाँ पे पार्टी हो या आपके यहाँ कोई भी, वेरी क्विक एंड इजी टू मेक, वेरी क्विक। एंड मैंने आपको वेरिएशंस भी बताया, तो आप लोग तो एक बार अगर आपने आउटर फिलिंग बनाई तो यू कैन मेक 2 to 3 इनसाइड। या करेक्ट। और अब है बारी फाइनल स्टेज की, यानी कि डीप फ्राइंग। सो श्रुति, लेट्स स्टार्ट। यस, हमारा ऑयल भी बिल्कुल हॉट हो चुका है, सो इट्स रेडी। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है, डीप फ्राइंग करते वक्त तेल गरम हाई आंच पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है एंड स्लोली मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। रवलीन, आप भी ट्राई करेंगे? Yeah, why not? Yeah, sure. So I want you to try. So see, and here it goes. ये गया, ये गरम तेल में। हम एक और ले रहे हैं एंड लाइकवाइज इस 3 बना दिया हम लोगों ने। Smelling so nice. थैंक यू रवलीन, खाने में भी उतना ही टेस्टी। या एक और टिप, वाइल डीप फ्राइंग आपको क्या करना है, जैसे ही आप कढ़ाई में कोई चीज़ डालते हैं आपको तुरंत में ही उसको चलाना चालू नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा 10-15 सेकेंड्स टाइम देना है, सो दैट वो थोड़ा सा स्टिल हो जाए। कुछ प्रेजेंट करना पड़े बट अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं मिले तो आई थिंक दिस इज रियली नाइस। यस रवलीन, यू आर एग्जैक्टली राइट। बट फ्रूट बनाना हो गया, ये रॉ बनाना है। ये रॉ बनाना है तो ये बिल्कुल ऐसे फ्रूटी टेस्ट नहीं आता, ये मीठा टेस्ट नहीं आता है।
कितनी देर का मैक्सिमम हमें जब तक यू गेट दिस की ओके नाउ इट इज़ रेडी? रवलीन उसमें कलर दिखने लगता है विच इज गोल्डन ब्राउन। हमें गोल्डन ब्राउन तक हमें डीप फ्राई करना है, ना ही हमें इतना ज्यादा डीप फ्राई करने लगना है कि वो काला दिखने लगे, ना ही इतना कम करना है कि वो कच्चा लगने लगे। अच्छा, एक बार ऐसा भी आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं कि डाइट फ्री स्नैक्स खाने हैं और हर चीज़ बहुत ही फैट फ्री होनी चाहिए, तो डीप फ्राई की जगह कैन वी गो फॉर बेकिंग ऑप्शन इन दिस? Yeah, definitely you can go with a baking option, but banana itself has very less calories as compared to potatoes. तभी तो हम बोलते हैं जैन लोग इतने ज़्यादा हेल्दी कैसे होते हैं भाई, इसलिए होते हैं बिकॉज हम लोग कच्चा केला खाते हैं। कच्चा केला डीप फ्राई भी किया तो इट्स ओके, इट्स हेल्दी इनफ अगर आप इसको डीप फ्राई भी कर रहे हैं। सो आई थिंक आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड डू ट्राई दिस एट योर होम। टू टेक क्लासेस ऑन डेली बेसिस, तो आप हमें बताएंगे कहाँ कहाँ क्लासेस आप लेती हैं और कोई स्पेसिफिकेशन या रूल्स हैं आपकी क्लासेस के फॉर योर कुकिंग क्लासेस? यस, मैं एक्चुअली क्लासेस नॉट ओनली नागपुर, मैंने आउट ऑफ नागपुर ही बहुत सारी क्लासेस ली है रवलीन, एंड नागपुर के अलावा मैंने इंडिया में नहीं, मैंने इंटरनेशनली भी क्लासेस लिए और वहाँ पर मैंने इंडियन और जैन फूड प्रमोट किया है। हाउ नाइस, fully totally golden brown and beautifully smelling and looking. हमने इसको टिश्यू पेपर में निकालिया सो दैट एक्सेस ऑयल पूरा निकल जाए। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, जब आप घर पे बनाएंगे मुझे पता है दे आर गोइंग टू बी लवली एंड टेस्टी। यस, आई थिंक ऐसे रोल्स अगर हमें मिल जाए तो फिर और ज़रूरत ही क्या है किसी चीज़ की। श्रुति कहते हैं कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आपने चाहे जितना भी अच्छा खाना बनाया हो, सामने वाले को ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है आई थिंक जिससे खुद ब खुद टेम्पटेशन होती है, राइट? वेरी ट्रू लवलीन। मुझे तो अगर माँ के हाथ का खाना भी हो या कुछ सिंपल रेसिपीज भी हो, पर अगर उसमें अच्छा एंड सुंदर प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, अपने आप बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। सो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? फर्स्ट आई हैव टेकन सम स्मॉल ग्लासेस एंड आप इसे सर्व कर सकते हैं टमाटो की चटनी एंड हरी चटनी के साथ। एंड हम लोग इसको लाइन वाइज इसके ऊपर और इसको मैं गार्निश करूंगी विद सम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स अगेन। आई थिंक कोरिएंडर का भी अपने आप में काफ़ी महत्व होता है हर खाने या हर डिश में बात करी जाए तो। बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक अलग ही टेस्ट एंड अरोमा देता है हर पर्टिकुलर डिश को। लवली लुकिंग। एंड रवलीन एक और चीज़, कभी भी अगर आप लोग कोई भी स्टार्टर सर्व करें तो चाट मसाले के अगर वो कहते हैं ना वो pinch and tinge of chaat masala is very important. This is what Shruti is doing here. Yes, exactly. See Ravleen, this is ready. Yes, and I think they are looking awesome. बनाना रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे उबले केले को अच्छी तरह से मैश करें। फिर उसमें बारीक कटा हुआ धनिया, कॉर्नफ्लोर, हरी मिर्च अच्छी तरह से मिलाएं। हल्के हाथों से तैयार केले की गोलियां बनाएं और फिर उन्हें हल्के हल्के प्रेस करते हुए रोल का शेप दें। शेप में आने के बाद उनके बीच में बेबी कॉर्न के पीसेस को फिल कर अच्छे से पैक करें और फिर उन रोल्स पर सूजी लपेटकर डीप फ्राई करें। जब बनाना रोल्स गोल्डन ब्राउन होने लगे तब उन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लें। अब बनाना रोल्स बनकर तैयार हैं। गर्मा गर्म प्लेट में सजाएं और सॉस या चटनी के साथ खाएं। तो रवीन देखा आपने सीखा कितना फास्ट एंड क्विक रेसिपी है। कभी भी कोई भी पार्टी है, कोई अचानक से कोई गेस्ट घर में आ जाए, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बनाना एंड जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, हर एक घर के किचन में सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर इफ समबडी कम्स टू यू। What precautions you suggest to our viewers? हमें 2-3 बातों का ही बस ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे केले को अच्छे तरीके से उसमें बाइंडिंग होनी चाहिए, जिससे वो तेल के जब हम तलेंगे तब वो खुले ना, और तेल हमेशा ज़्यादा हाई फ्लेम पे होना चाहिए। श्रुति, बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कितना हेल्दी है ये बच्चों के लिए 100% हेल्दी है। और मैं तो यही बोलूँगी कि बनाना है तो बाकी जो हम लोग जैन लोग जिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं कच्चे केले को, ना कि पोटैटोज़ को, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी है। और इवन बच्चे क्या बड़े क्या, आजकल वैसे भी
सभी लोग हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं, तो आई तो लव ईटिंग। Yes, I think it's very healthy. And what do you suggest? सबसे अच्छा टाइम इसको ब्रेकफास्ट में बनाना चाहिए, लंच, डिनर, सपर? What do you think it's the best time to have so that खाने के बाद बहुत बारी ऐसा होता है कि दोनों दिस इज हैवी हो जाता है, सो आप क्या व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव दिस रेसिपी? ये रेसिपी का बेस्ट टाइम है जब आपको गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी या तो 4 बजे के साथ खाइए, या तो आप इवन डिनर के पहले जो पार्टी स्टार्टर्स होते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, उसके पहले भी आप खा सकते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है, ये तो कभी भी अच्छा लगता है। Thank you so much, Shruti, for this lovely looking recipe. Thank you, and I think it's very healthy and you don't have to think about कि ये fat free है या फिर ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं। श्रुति ने हमारे को ये बना के काफ़ी यूनिक स्पेशल रेसिपी हमारे दर्शकों के आगे प्रेजेंट करी। थैंक यू सो Thank you, मच श्रुति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।